हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, तो जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट सेशन है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए तो उसको भी कवर करेंगे हम लास्ट में। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सेशन और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको कवर करेंगे। और इससे पहले मैं मॉडर्न इंडिया के वेरियस टॉपिक पर कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन जान ही रहे होंगे, 20 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन 20 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था और इसके फाउंडर मेंबर ए.ओ. ह्यूम थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर ए.ओ. ह्यूम थे और ये पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हुआ इज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। ये पहले जनरल सेक्रेटरी भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रारंभ में इसे इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम इसे इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम 1885 से 1948 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन एग्जाम के पॉइंट भी से तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है 1885 से 1948 के बीच में, तो यहाँ से हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की पहली बैठक ये पुणे में होना था, लेकिन यहाँ पे कोलेरा आउटब्रेक, जिसे हिंदी में हैजा कहा जाता है, तो हैजा फैलने के कारण से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। तो कांग्रेस की पहली बैठक ये पुणे में होना था, लेकिन यहाँ पे कोलेरा आउट ब्रेक कारण से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे होना था? पुणे में। और इसे क्यों शिफ्ट किया गया था? तो हैजा फैलने के कारण से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। तो कांग्रेस की पहली बैठक ये 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और इस फर्स्ट सेशन किया गया था उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने थे, और इस पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे इस पहले सेशन में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885 में। और यह फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। स्पेशली आपसे पूछा जाएगा बॉम्बे में कहाँ पे, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था ये। और इस फर्स्ट सेशन के लिए था उमेश चंद बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, और इस फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। तो ये फर्स्ट सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सेकेंड सेशन ये 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और इस सेकेंड सेशन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, और ये अपने कैरियर के दौरान कांग्रेस के 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे। तो सेकेंड टाइम ये 1893 में लाहौर सेशन के बने थे। देन थर्ड टाइम ये 1906 में कलकत्ता सेशन के बने थे। तो ये अपने कैरियर के दौरान कांग्रेस के 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांग्रेस का सेकेंड प्रेसिडेंट कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और इस सेकेंड सेशन किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट ये 1887 में हुआ था, और ये सेशन मद्रास में हुआ था, जिसे हम प्रेजेंट डे चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो इस सेशन किया गया था बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयबजी ये 1887 के मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो 1887 के मद्रास सेशन के बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है 1888। तो ये सेशन इलाहाबाद में हुआ था, और इलाहाबाद को हम प्रेजेंट डे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इस सेशन किया गया था जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। जॉर्ज यूल ये 1888 के इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, और ये कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो जॉर्ज यूल ये कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जॉर्ज यूलियस कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जो 1888 के इलाहाबाद सेशन के बने थे। द नेक्स्ट है 1896, तो यह भी सेशन इंपॉर्टेंट है। यह सेशन कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था और इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था 1896 में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। द नेक्स्ट है 1905, तो ये सेशन वाराणसी में हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये 1905 के वाराणसी सेशन के प्रेसिडेंट बने थे और इस सेशन में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का उद्देश्य था अपने देश की वस्तु अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना। तो इस सेशन में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के मेंटोर या गुरु भी माने जाते हैं। तो ये 1905 के वाराणसी सेशन के अध्यक्ष बने थे। देन नेक्स्ट है 1906, तो ये सेशन कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी बने थे और इस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहली बार स्वराज शब्द को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता सेशन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वराज को पहली बार कब पेश किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर में। द नेक्स्ट है 1907, तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन सूरत में हुआ था, सूरत, और इस सेशन के अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था और इस सेशन में कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गया था 1907 के सूरत सेशन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस सेशन में हुआ था, तो 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 के सूरत सेशन के अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है 1911, तो यह सेशन कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट बिशन नारायण धर थे। 1911 के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट बिशन नारायण धर थे और इस सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था और इसे बाद में नेशनल एंथम के रूप में एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये भी जानते होंगे। और इसके कंपोजर जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर थे जन गण मन के कंपोजर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में, और कांग्रेस के किस सेशन में, तो कलकत्ता सेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम को भी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था, लेकिन 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था और 1911 में जन गण मन को पहली बार कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था। नेक्स्ट है 1916, तो ये सेशन लखनऊ में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे और इस सेशन में कांग्रेस मर्ज हो गया था। तो इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे 1907 जो सूरत सेशन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ये मर्ज हो गए और इसी सेशन में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जो दो ग्रुप में विभाजित हो गया था वो भी मर्ज हो गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था 1916 के लखनऊ सेशन में। नेक्स्ट है 1970, तो ये सेशन कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी थी। तो 1917 की कलकत्ता सेशन की प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी थी और ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हो गया था, लेकिन 1917 में पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी थी और ये सेशन कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है 1923, तो ये सेशन दिल्ली में हुआ और इस सेशन के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे और ये पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद और ये जब बने थे प्रेसिडेंट तो ये 35 ईयर्स के थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे जो 1923 में दिल्ली सेशन में बने थे प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट है 1924, तो ये सेशन बेलगाम में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने थे और ये एकमात्र सेशन था जो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। तो ये एकमात्र सेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये बेलगाम में हुआ था और बेलगाम आपको करंटली कर्नाटका में देखने को मिलेगा।
तो ये एकमात्र सेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1924 में बेलगाम में। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 1925, तो ये सेशन कानपुर में हुआ था और इस सेशन की प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू बनी थी। तो 1925 जो कानपुर में हुआ था, तो इस सेशन की प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू बनी और ये कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन बनी थी। तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे 1970 एनी बेसेंट, तो जो पहली महिला बनी थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट थी, ये इंग्लैंड की थी, इनका जन्म लंदन में हुआ था और सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में कानपुर सेशन की। नेक्स्ट है 1929, तो ये सेशन लाहौर में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बने थे और इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का मांग किए थे ब्रिटिश राज से। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये मांग किए थे ब्रिटिश राज से 1929 के लाहौर सेशन में। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ये किस सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। तो ये 1929 के लाहौर सेशन में पहली बार ब्रिटिश राज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किए थे और इसी सेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा भी किया गया था 26 जनवरी 1930 को इसी सेशन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 1931, तो ये सेशन कराची में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो 1931 के कराची सेशन के प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल बने थे और इस सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रस्ताव पारित किया गया था। फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची सेशन में और इस सेशन के प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल बने थे। नेक्स्ट है 1937, तो यह सेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर जो प्रेजेंट है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो इस सेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इस सेशन का इंपॉर्टेंस है, ये पहली बार गाँव में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 1937 का फैजपुर सेशन पहली बार गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है 1938, तो यह सेशन हरिपुरा में हुआ था और प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के अंडर में नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया गया था इसी सेशन में। नेक्स्ट है 1939, तो यह सेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी जो प्रेजेंट है एमपी में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही बने थे और इसी सेशन में ये महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण रिजाइन दे दिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इनके इस रेजिग्नेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी सेशन के रिजाइन के बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे और 1939 के त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर प्रेसिडेंट बने थे। तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से एक और पॉइंट बनते हैं कि ये कांग्रेस को छोड़कर 1939 में किस पार्टी का फॉर्मेशन किए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का फॉर्मेशन किए थे 1939 में। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं पॉइंट। नेक्स्ट है 1940, तो ये सेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो प्रेजेंट है झारखंड में देखने को मिलेगा और प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो 1923 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यही 1944 में रामगढ़ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और 1941 टू 1945 ये सेशन कहीं पे भी नहीं हुआ था और अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रह गए थे 41 टू 45 के बीच में। ये सेशन कहीं पे भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 1946, तो ये सेशन मेरठ में हुआ था। मेरठ जो प्रेजेंट है आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो इस सेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। जेबी कृपलानी ये मेरठ सेशन के प्रेसिडेंट बने थे 1946 में और ये इंडिपेंडेंस के पहले का लास्ट सेशन था और भारत की आज़ादी के समय जेबी कृपलानी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये जेबी कृपलानी थे, यही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब हमें आज़ादी मिला था। देन नेक्स्ट है 1948, तो ये सेशन जयपुर में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारामैया थे और ये पहला सेशन था स्वतंत्र भारत के बाद का। तो ये स्वतंत्र भारत के बाद का पहला सेशन था 1948 का जयपुर सेशन। तो यहाँ पे हम कांग्रेस के बारे में कहे गए लोगों का ओपिनियन जानेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन के शासनकाल में
कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था और डफरिन के द्वारा कांग्रेस को क्या कहा गया था, तो इसके द्वारा सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंस्टीट्यूशन कहा गया था। तो डफरिन के द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था कहा गया था, क्योंकि फर्स्ट सेशन में सिर्फ 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। तो इसी का आलोचना करते हुए डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंस्टीट्यूशन कहा था। द नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन, इसने कांग्रेस को द कांग्रेस इज टीचिंग ऑन इट्स डाउनफॉल एंड वन माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट टू पीसफुल एंड। तो इसके द्वारा कहा गया था कांग्रेस अपने पतन पर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। द नेक्स्ट है अरविंदो घोष। तो इनके द्वारा कहा गया था कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। तो इनके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो ये अरविंदो घोष जी कहे थे। द नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो इनके द्वारा कांग्रेस को कहा गया था कांग्रेस शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। द नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। तो इनके द्वारा कहा गया था कांग्रेस प्लेइंग विथ बबल्स। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। तो ये बिपिन चंद्र पाल कहे थे कांग्रेस के बारे में। तो अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये तीनों गरम दल के लीडर थे, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इनके द्वारा कांग्रेस के बारे में कुछ कहे, ओपिनियन के बारे में जानो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड, तो उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। और इनके बारे में और जाने तो ये एक रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड ऑर्थोलॉजिस्ट थे। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, यानी भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। तो इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में किया गया था। कहाँ पे? तो मुंबई में, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी, पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। तो बॉम्बे को हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो उमेश चंद्र बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर में 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आपसे यहाँ पूछ रहा लोकेशन, तो ये बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भारत का वाइसराय कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ये भारत का वाइसराय था जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस
द ब्रिटिश बिकॉज सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द इलाइट ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के तुरंत बाद अंग्रेजों को राष्ट्रवादियों पर शक होने लगा, तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को केवल कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था क्योंकि कांग्रेस के पहले सेशन में 22 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, तो इसलिए इसके द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा गया था एज ए क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज करते हुए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का संस्था कहा था कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था थी। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पूर्वगामी संस्था थी। तो इंडियन एसोसिएशन ये एक फर्स्ट रिकॉग्नाइज नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में ब्रिटिश इंडिया में किया गया था। तो ये एक फर्स्ट रिकॉग्नाइज नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में किया गया था और ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया था इंडियन एसोसिएशन। तो ये एक पूर्वगामी एक प्रिकर्सर संस्था था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल यूनियन बट ऑन हुई सजेशन इट्स नेम वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रारंभ में से इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था लेकिन किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है शुरुआती में इसे इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था लेकिन किनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इससे पहले मैं इन पे भी लेक्चर किया हूँ तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं इनके बारे में और यदि जानना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वॉल। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कौन बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे। तो इनके द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाने का प्रयास किया गया था, एक सेफ्टी वॉल संस्था बनाने का प्रयास किया गया था शुरुआती में, लेकिन बाद में ये भारतीय स्वतंत्रता में एक मेजर रोल प्ले किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो शुरुआती में ए ओ ह्यूम ये सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट है द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था और ये सेशन कलकत्ता में 1886 में ऑर्गेनाइज किया गया था, कलकत्ता में 1886 में। तो दूसरे सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे आपको बताना ये कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 3, ये 3 टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो फर्स्ट टाइम ये 1886 के कलकत्ता सेशन में बने थे, देन सेकेंड टाइम ये 1893 के लाहौर सेशन में बने थे, देन थर्ड टाइम ये 1906 के कलकत्ता सेशन में, और यहाँ पे ये पहली बार स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये कांग्रेस के 3 टाइम प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये कब बने थे, तो ये 1887 के मद्रास सेशन में
1887 के ये मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन राइट आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे और ये कब बने थे? तो ये 1888 के इलाहाबाद सेशन में, 1888 के इलाहाबाद सेशन में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन राइट आंसर जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है वंदे मातरम को पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1896, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट एम रहमतुल्लाह यानी थे। तो ये 1896 के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे हम वंदे मातरम के बारे में बात करें तो इसे आनंद मठ से लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया है एज ए नेशनल सॉन्ग। तो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल सॉन्ग और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया और इसे आनंद मठ से लिया गया है। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कलकत्ता सेशन। तो 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड 1906 एट। 1906 में आयोजित किस सेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कलकत्ता। 1906 में आयोजित कलकत्ता सेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपसे थोड़ा सा कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही क्वेश्चन है। तो इसे कलकत्ता सेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन राइट आंसर है सूरत सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन सूरत सेशन में हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दो ग्रुप में बढ़ गया था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। गर्म दल और नरम दल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बढ़ गया था 1907 के सूरत सेशन में और इस सेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। रास बिहारी घोष के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दो ग्रुप में बढ़ गया था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, द नेशनल एंथम जन गण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1911। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस एनुअल सेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कलकत्ता। नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार 1911 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है और इस सेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था 1911 में। और यहाँ पे हम जन गण मन के बारे में बात करें तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिसंबर 1911 में ही किया गया था और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जन गण मन को एडॉप्ट किया गया था और वंदे मातरम को भी इसी दिन एडॉप्ट किया गया था और वंदे मातरम को कलकत्ता सेशन में ही 1896 में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता सेशन में 1896 में गाया गया था और जन गण मन को पहली बार 1911 में
कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था, 1911 में कलकत्ता सेशन में ही। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो 1916 का लखनऊ पैक्ट ये एक एग्रीमेंट था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो ये एग्रीमेंट था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और इसी सेशन में कांग्रेस मर्ज हो गए थे। तो जो 1907 में सूरत सेशन के दौरान दो ग्रुप में बढ़ गए थे, गरम दल और नरम दल, तो ये 1916 के लखनऊ सेशन में मर्ज हो गए थे दोनों ग्रुप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ये ग्रुप मर्ज हो गए थे 1916 के लखनऊ सेशन में। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो यहाँ पे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बताना है कौन थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। तो ये कब बनी थी? तो ये 1917 में ये कलकत्ता सेशन में कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये 1917 के कलकत्ता सेशन में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। और ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? तो ये इंग्लैंड को बिलोंग करती है। इंग्लैंड में इनका जन्म लंदन में हुआ था, लंदन में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत में पहली बार कब विजिट की थी? तो ये 1993 में ये भारत में पहली बार विजिट की थी एनी बेसेंट। और 1916 में ये मद्रास होम रूल का भी फॉर्मेशन की थी, मद्रास होम रूल लीग का भी फॉर्मेशन की थी एनी बेसेंट। तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, और यहीं से आपसे पूछ लेगा पहली भारतीय महिला कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। और सिर्फ आपसे पूछेगा फर्स्ट वुमेन, तो सिर्फ फर्स्ट वुमेन में एनी बेसेंट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गया। 1922 का अधिवेशन बिहार के गया स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गया। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर बेलगाम सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम सेशन एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये सेशन 1924 में हुआ था। तो 1924 का बेलगाम सेशन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और बेलगाम ये आपको प्रेजेंट डे कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपको पहली भारतीय महिला बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन थी। तो इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे पहली महिला, यहाँ पे आपको पहली भारतीय महिला बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। तो ये 1925 के कानपुर सेशन की प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। और ये स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की 1947 में। तो 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी बनी थी भारत में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन्विटेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशंस बॉयकॉट। साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मद्रास सेशन। 1927 के मद्रास सेशन में साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 1929। लाहौर सेशन के 1929 में ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे।
और इसी सेशन में ये ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज मांग किए थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग किए थे ब्रिटिश राज से इसी सेशन में। तो एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेशन में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया था, तो 1929 के लाहौर सेशन में। और इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। देन इसके बाद ये एवरी ईयर किया जाता था। और हमारा संविधान जो 29 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो इसी हिस्टोरिक डे के याद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी हिस्टोरिक डे को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, जो हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बार इसे 26 जनवरी 1930 में सेलिब्रेट किया गया था, पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में। नेक्स्ट है इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज को मांग को स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर लाहौर सेशन। 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच सेशन महात्मा गांधी सेड गांधी में डाई बट गांधीजम विल रिमेन फॉर एवर। किस सेशन में महात्मा गांधी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा किस सेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कराची सेशन। 1931 के कराची सेशन में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। तो ये 1931 का कराची सेशन था और इस सेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये प्रेसिडेंट थे इस सेशन की। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक ए डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर 1934। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए थे, तो ऑप्शन इज राइट आंसर 1938। सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये सेशन हरिपुरा में हुआ था। तो 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ही 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हु वाज द डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हिज री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939। 1939 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने जाने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराए थे, तो यहाँ पे आपको बताना है 1939 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने जाने के दौरान किसे पराजित किए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को यह पराजित करके 1939 के त्रिपुरी सेशन में फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पट्टाभी सीतारामैया को यह हराकर फिर से 1939 के त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट किसे चुना गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ये त्रिपुरी सेशन में इस्तीफा दे दिए थे, देन इनके इस रेजिग्नेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन इज राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में ये कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है
JB कृपलानी। JB कृपलानी ये भारतीय स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये JB कृपलानी थे। जब हमें आज़ादी मिला था तो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। निम्न से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से किनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी थे जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को समापन करने का सुझाव दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो यहाँ पे आपको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बताना है। जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था तो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है JB कृपलानी। तो JB कृपलानी यही प्रेसिडेंट थे जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। और माउंटबेटन प्लान यह किया था तो इस प्लान में भारत के स्वतंत्रता को अनाउंस किया गया था और साथ ही में जो पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था तो भी अनाउंस किया गया था माउंटबेटन प्लान में। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो JB कृपलानी यही प्रेसिडेंट थे जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तभी यही प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।